नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th हिंदी का पहला चैप्टर कहानी का प्लॉट, जो कि लिखा गया है शिवपूजन सहाय के द्वारा। यह आपके बिहार बोर्ड का बुक है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। शिवपूजन सहाय के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास यानी बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम जो है क्या था, भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिला था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मंडमाल जैसी मर्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की जो है श्रीविधि की, यानी कि श्रीविधि का मतलब होता है उन्होंने शुरुआत की। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन, वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंड में बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की जो निर्मम प्रथा, वृद्धि विवाह आदि की विसंगतियों का जो है मर्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता के शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की जो है पत्नी बनने का वह क्या करती है, दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी का क्या है, नियति है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है उसमें कहानी सुनते हैं हम लोग। क्या कहानी है? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। देखिए, एक लेखक साहब क्यों कहते हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, क्योंकि याद रखिएगा कि अभी हम भी बोल रहे हैं कि अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए बोलने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इंसान है। इसलिए लेखक साहब भी कह रहे हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। ठीक है, अपने आप को वह दोषपूर्ण समझता है, समझे, यानी कि अपने आप को वह क्या कहते हैं, दोषी समझते हुए बोल रहा है। ठीक है, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को संभवतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लिखने के लिए एक प्लॉट जो है ना, प्लॉट पा गया हूँ। आशा है कि इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। ठीक है, उनका नाम क्या था, विचित्र था। अनामिल अखार अर्थ न जपू, यानी इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से क्या करता हूँ, हिचकिचाता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उसका जो है ना एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम जो है भगजोगनी, देहात की घटना है। उसका नाम क्या रख दिया गया, भगजोगनी रख दिया। क्या नाम रख दिया, भगजोगनी। देहात की घटना इसलिए नाम भगजोगनी रख दिया, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, आगे बढ़िए। देखिए तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग कर ही देते हैं। देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई
पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के जो बड़े भाई थे, सुनिए अच्छा से सुनिए कहानी को, देखिए याद हो जाएगा आपको कहानी। मुंशी जी के बड़े भाई जो थे पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की जो संख्या उतनी ही थी जितना कि आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे उस समय में। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा यानी खाली कबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट करके वकील होने वाले भी नहीं कमाते हैं। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही क्या किया, फूंक ताप डाला। ठीक है, उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की के घोड़ों की। कमबख्त बारूद की क्या थी, पुड़िया थी। बड़े बड़े देखिए क्या कर, बड़े बड़े जो अंग्रेज थे, अफसर थे, उस पर दांत गराए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नीबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। ठीक है, हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा जी के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत के वजह से। ठीक है, किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया गया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके क्या करा, उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी क्या होता, नहीं जमता। ठीक है, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई का अऋण हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी बड़े घी के दिए जलाए थे, गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिला करके पीते थे, चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनियाँ उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे, मतलब दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था। ठीक है ना, जिसको आज ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। किंतु जब बहिया वह बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो भी एक दिन बटेर का शोरबा सुरखती थी, वह अब सराह कर मटर का जो है क्या कर रहे हैं, सत्तू सर पोटने में लगी है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने दांत अब चंद चने चबा करके दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर के अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर करवा तेल भी नहीं मुहाल हो गया। हाँ, यानी शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफू नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के जो है ना 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता में दलदल में फंसी और ऊपर बुढ़ापा भी कंधे पर दबाने लगा तो कोड में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। ठीक है, और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थवर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबल हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेरे जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। याद रखिएगा। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इनमें शक नहीं था। पर सुंदरता में वह अंधेरे का घर दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी कहीं न देखी।
अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुगराई और दूसरी और उसकी दर्दनाक गरीबी देख करके सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे क्या करा देख लेता, ठीक है, तो उसकी लेखनी और से देखिए किस तरह से लेखक साहब का लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने यानी कि चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के, ठीक है ना, क्या कह रहा है, सरोज के इस कोमल दल पर रख सके और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा, ठीक है ना, भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में सामर्थ हो, ठीक है। देखिए आह बेचारी, क्या करा, आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटी हुई थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में सामर्थ था। उसके सिर पर बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर गए, बड़े क्या कहते इस तरह से, देखिए उनकी कपड़ा जो था केवल लज्जा ढकने के में समर्थ था। उसके सिर पर जो है ना बाल में यानी कि तेल बिना बुरी तरह से बिखर गए और बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग का करुणा कतार चितवन दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप लिया था, दिया था। यानी कहने का मतलब गरीबी इस तरह से उनके ऊपर हावी हो गया था कि मतलब मत पूछिए। कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था, ठीक है। देखिए किस तरह से कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, गुंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि की सेवाल यानी कि जाल लिप्त कमलिनी वाली उपम उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में क्या कहते हैं लगाने के लिए एक चुल्लू क्या कहते हैं अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते, ठीक है। उफ उस दिन मुंशी जी जब रो करके अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाती है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश और क्या कहते हैं गोरखधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुए मतलब जो ढील होता है वो सूझती भी नहीं है और तेल तो एक बूंद भी क्या कहता है मयस्सर नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर के भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला न क्या कहते हैं बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों में नसीब जगते हैं, ठीक है। यानी कि गांव के लड़के अपने घर भर पेट खा करके जो झोलियों में चबेने लेकर के यानी चना होगा, ठीक है, चना लेकर के खाते हुए घर से निकलते हैं तो उनकी बाट यानी कि रास्ते में जो होती रहती है, मतलब रास्ते में वो चलती रहती है, उसके पीछे पीछे जाती रहती है और उनके पीछे लग जाती है और फिरती रहती है तो भी
मुश्किल से दिन में जो है 1-2 मुट्ठी जो है चना, ठीक है ना, चबेने को मिल जाता है उसको चना। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी ढीठ लग जाती है। लग जाने के भय से जो है ना घरवालियां जो है दूर दूर आने लगती है और फटकार करके भगा देती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट क्या कहते हैं कि जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फांक चना चबेने के लिए मेरे क्या कहते चना जो है मेरे लिए भी ले आती है। उस समय हृदय 2 टुक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी अपने पिताजी के लिए भी चना लेके आता है। किसी दिन भर घर घूम घूम करके शाम को मेरे पास आकर के धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ जो है ना कुछ खाने को दे दो। उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूँ कि जी चाहता है कि गले फांसी लगा करके मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस करके इसके लिए मुट्ठी भर कहते हैं चून जुटाती, यानी कुछ भी खाने के लिए जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी कराते, ठीक है। मैं भी उसकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिनों का क्या कहते हैं मुतलक खबर न थी, यानी कि उनको पता नहीं था कि हमारा दिन इतना खराब हो जाएगा। वे भी ऐसे खर्चा करते थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खुर मुरहा, यानी कि मतलब कुछ रुपया नहीं छोड़ा। अपनी ज़िंदगी में ही एक चप्पल ज़मीन बेच खाई और गांव भर की से ऐसी अदावत यानी बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम नहीं करने वाला है, ठीक है। उल्टे ही सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, ठीक है। और एक दिन यह भी है कि मेरे हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियां की तरह घुल घुल करके जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़ करके विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर के कह डाला कि बड़े बड़े वकील, डिप्टी और जमींदारों के चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोर की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिरगिराने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कह करके टाल देता कि लड़के की माँ ऐसी घराने में लड़की की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती थी। इसमें न सास है और न साला है और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत है। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर होती है, कंजूस होती है, यानी कि ज़्यादा खाने वाली होती है, चुटकुल्ला खाने वाली होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो हम बात भी नहीं चाहते हैं। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। अगला देख क्या करें, महज मामूली हैसियत वालों को भी 50, 100 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देख करके भी जी कुट जाता था, गुस्सा चढ़ जाता था। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि तरफरा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इससे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि ठीक है कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जीते हरगिज़ एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह
कुंवारी रहे या सयानी होकर के मेरा नाम हंसाएं। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से क्या कहते हैं उकसने नहीं पाती, यानी कि बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है और बेटा बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। मतलब कहने का मतलब है लड़की जो है गरीब घर में पैदा हुई थी, इसीलिए जो है उसका जो है अभी तक शरीर भरा नहीं, अच्छा नहीं बना है, इसीलिए कह रहा है बड़ी तो हो गई है, सयानी हो गई है, पर इसका जो है खाना के कारण जो है देह अच्छा नहीं बन पाया है। अगर किसी अमीर घर में रहता तो इसका देह अच्छा बन जाता। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा के से ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे से आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद जान रखी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया। देखना कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ करी जरूर है, 41-42 साल की लड़का है। अरे बाप रे बाप, 41-42 साल का लड़का है, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। छाती पर पत्थर रख करके अपनी इस राज कोकिला को जो है विदा करना है। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, बहुत बिलख करके रो उठा और भगजोगनी को गोद में बिठा करके फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धो करके बाम विधाता पड़ जाता है ना, उसे तसल्ली देना ठट्टा नहीं। मुंशी जी के दस्ताने मुंशी जी की दस्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्रता से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार अपने जीवन को सफल कर। देखिए एक पिता कैसन हो गया है, अब इतना गरीबी आ गया है कि ये पिताजी जो है मुंशी जी अपने दोस्त से शादी करवा रहा अपना बेटी का, जो इतना उम्र हो गया है। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसा लोग ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। ऐसा लोग भी उसको मना कर दिया जो कहता है कि समाज में बेटी का इज्जत करना चाहिए। आज वो लोग भी इसका जो है कहते इज्जत नहीं कर रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में मतलब देखिए कितना खराब वर्ड है, मित्र भी मिल जाए भी राजा राजी न हुआ। ठीक है ना, आखिर वही महाशय डोला काट करके भोगजोगनी को अपने घर ले जाएं और वही शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबार सके। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गया। साल पूरा होते होते भी अचानक टन बोल गए। कौन? मुंशी जी टन बोल गए। ठीक है, मतलब मर गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांध करके क्या किया, नदी में डुबो दिया। ठीक है, भगजोगनी क्या करता, पैसा न पैसा था, कुछ नहीं था, कैसे उसका अंतिम संस्कार करता। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, मतलब एक महिला बन चुकी है। उसका शरीर पूरा और फूला हो गया है। उसका सौंदर्य उनके वर्तमान नवयुवक पति स्वर्गीय धन है। उनका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उनका सौतेला बेटा। यानी कि उनका जो शादी हुआ था 42 वर्ष के पुरुष के साथ हुआ था, वो बेचारा वो भी मर गया। अब उसका शादी जो है उनका सौतेला बेटा जो था, यानी कि पहले जो उस आदमी का पत्नी था उससे हुआ। ठीक है ना, अब वो सौतेले बेटे के साथ रहता है। ठीक है, अब नवयुवक के साथ शादी हुआ। दोस्तों अगले हम वीडियो में आपको हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।